नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऐसी नाम बिलीव में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि रिलेटेड है आपका सोलर सिस्टम, स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन, सौर मंडल, तारे एवं तारामंडल से। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए लास्ट तक देखिएगा आराम से, एकदम बिना स्किप किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही रोज़ आपके लिए एक नए टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और उससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यहाँ पे आकाशगंगा नाम दिया गया। तो ये आपका आकाशगंगा नाम दिया गया दुग्ध मेखला मंदाकिनी को, क्योंकि मंदाकिनी को ही हम लोग आकाशगंगा बोलते हैं। तो इस तरह से आकाशगंगा किसका नाम दिया गया है? दुग्ध मेखला मंदाकिनी। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, इसका जो थ्योरी है वो आप सोलर सिस्टम बाय नवोदय, सोलर सिस्टम फॉर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम बाय ऐसी नाम बिलीव सर्च कीजिएगा तो आपका सबसे पहले मेरा ही वीडियो मिल जाएगा। तो आप उसको आराम से पूरा देख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको बहुत आसान से पूरा एकदम समझ में आ जाएगा और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज़ कृपया करके आप जाके उस वीडियो को देख ले, तभी आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दो हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो आपको मैं बताया हूँ उस वीडियो में कि कितना समय लेता है, वो भी 27 दिन लेता है। तो इसको ये सब नहीं याद करना है, ये जो दिया हुआ है ये आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको 27 दिन याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा दिया ही रहता है कि 27 दिन के बाद कोई ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा ग्रह युग्म बाह्य ग्रह है? तो मैंने आपको बताया है कि ग्रह कितने हैं, तो ग्रह 8 है, जिसमें हमारा सबसे पहला जो है वो है बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी और चौथा है जो मंगल, पांचवा क्या है बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। और ये जो पहले हम लोग का जो ग्रह था वो 9 था, एक प्लूटो था जिसको बाद में हटा दिया गया क्योंकि वो उसको बौना ग्रह में रख दिया गया बाद में उसको। तो इस तरह से आपका बाह्य ग्रह है, मतलब जो बाह्य का ग्रह है। तो बाह्य ग्रह कितने होते हैं? 1 से लेके 8 तक आपका ग्रह होते हैं, 1 से लेके 8 तक ग्रह होते हैं। तो जिसमें जो बाहरी का ये 5, 6, 7, 8 होता है ना, इसको हम लोग बाह्य ग्रह बोलते हैं। और ये जो 1 से लेकर 4 तक होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंतःग्रह, यानी इसको हम लोग चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, और अंतःग्रह भी बोलते हैं उसको। तो इस तरह से यहाँ पे 6, 7, 8 को बाह्य ग्रह, यानी जो क्या बताया मैंने आपको लास्ट का, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो देखिए यहाँ पे कोई है यहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन डी मिल रहा है, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। और बाह्य ग्रह को गैस ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंगल तथा बृहस्पति के मध्य परिक्रमा करने वाले ग्रही भाग का छोटा समूह कहलाता है। तो ये आपको क्या हो जाता है? क्षुद्र ग्रह हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी पूछ सकता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं कि क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए। ठीक है, उसको आप एक दूसरे से रिलेट करके पूरा बनाइए। और इसमें जो मंगल ग्रह है उसको हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह को हम लोग पीला ग्रह बोलते हैं। और यह ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और बृहस्पति का जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह है। उपग्रहों की संख्या किसकी सबसे ज़्यादा है? तो वो बृहस्पति का है। और बृहस्पति में जो सबसे ज़्यादा उपग्रह है उसके पास, तो उसमें कौन सबसे बड़ा है? तो आपका गैनीमेड है। और तो सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा जो होता है वो डिमोस होता है, जो कि शनि का उपग्रह है। ठीक है, और शनि के 2 उपग्रह होते हैं। क्यों, क्या क्या होते हैं? तो वो होता है फोबोस और डिमोस, जिसमें डिमोस सभी
उपग्रहों से छोटा है, और पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, तो वो कौन है आपको, वो चंद्रमा है। तो चंद्रमा कितना दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो 27 दिन। मैंने अभी आपको ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको भी बताया। ये जो मैं बोलता हूँ ना, इसको आप कॉपी और कलम लेके बैठिए, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन का एक वीडियो में जो 4-5 क्वेश्चन बताता हूँ, तो मैं आपको उससे 4-5 गुने 4-5 कर दीजिए, यानी 5-25, मैंने 25 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। मतलब जितना भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको उसमें बता देता हूँ। तो आप कृपया करके कॉपी और कलम लेके साथ बैठे, ताकि जो आप पूरा क्वेश्चन को लिख सकें, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। अगर जो आपको याद है वो नहीं लिखे, और जो आपको नहीं याद है वो लिख लीजिए। तो इस तरह से भी आप एक क्वेश्चन से रिलेट करके बहुत क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा एकदम बताया गया है कि जो सूरज है, सूरज क्या है, एक प्रकार का तारा है, और जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो इस तरह से याद रखते हैं। और पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह कौन है, तो वो चंद्रमा है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह मैंने अभी आपको बताया ऊपर की तरफ। ठीक है, और जो सूरज का प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने देर में आता है, तो 8 मिनट और 20 सेकेंड, मतलब 500 सेकेंड में आता है। 8 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 8 मिनट में 480 सेकेंड, और 20 सेकेंड, तो 480 + 20 500 सेकेंड में जो सूरज का रोशनी है वो पृथ्वी आता है। तो चंद्रमा की रोशनी कितना देर में आता है, तो चंद्रमा का रोशनी 1.3 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड और 1 सेकेंड का 3वां भाग में आ जाता है, यानी 1 सेकेंड और 1.3 सेकेंड में जो चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी पर आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी ग्रह में आकार के अनुसार पृथ्वी का स्थान है। तो पृथ्वी का जो आकार के अनुसार स्थान है ना, वो है 5वां। और सूरज से कितना स्थान पे है, तो सूरज से है बुध और शुक्र, उसके बाद तीसरा स्थान पे ही पृथ्वी है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 5वां आकार के स्थान पर 5वां, और पोजीशन के स्थान पर, मतलब जो सूरज से कितना स्थान पे, तो सूरज से तीसरा स्थान पर है, और आकार के अनुसार 5वां है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका बुध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तो पृथ्वी पर दिन रात अवधि होगी। तो ये आपको याद कर लेना है। इसका एक बहुत ट्रिक आता है, जो फार्मूला होता है R² = T³। ठीक है, तो ये आपको उतना नहीं जाना है, सिर्फ आपको याद कर लेना है कि पृथ्वी की त्रिज्या अगर आधी हो जाए तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि हो जाएगी, तो 6-6 घंटे की हो जाएगी ना, मतलब 12 घंटे के हमारा एक दिन हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या आधी कर दी जाए तो ये पृथ्वी का दिन और रात की अवधि भी आधी हो जाएगा, और दुगुना कर दिया जाए तो वो भी दुगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ सम्मेलन द्वारा किस ग्रह की मान्यता ग्रहों की श्रेणी से खत्म कर दी गई है? तो मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि जो प्लूटो है उस ग्रह को पहले ग्रह था, लेकिन बाद में उसको समाप्त कर दिया गया, तो इसका आंसर प्लूटो हो जाएगा। और प्लूटो अब कौन से ग्रह में रखा है, तो इसको अब बौना ग्रह में रखा गया है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है, बौना ग्रह किसको बोलते हैं, तो बौना ग्रह 2 होता है, एक होता है बौना ग्रह होता है एरिस होता है, और उसके बाद प्लूटो होता है, और एक और होता है जिसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, जिसे जो जानना चाहते हैं उसको मिल जाए उसका जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह से दिखाई पड़ता है? तो वो आपका 41% दिखाई देता है। इसको भी आपको याद कर लेना है, ये उतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए, कहीं पूछ सकता है कि। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था? तो वो कितना था, 1969 में पहली बार जो अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने पैदा रखा था। तो ये भी पूछ सकता है कि कहाँ के साइंटिस्ट रखा था, तो अमेरिका के जो पहले साइंटिस्ट है वो 1969 ईस्वी में पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे थे। और चंद्रमा पर पानी की खोज किसने किया है, तो वो भारत ने किया है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, यानी उसका नाम क्या था जो चंद्रमा पर पहली बार कदम रखे थे, तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। लिख लीजिए यहाँ पे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
NILARMSTRONG, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो पहली बार चंद्रमा पे कदम रखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा के जिस क्षेत्र में जल की उपस्थिति की कोई प्रामाणिकता नहीं हो कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? तो आप देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है तूफान का सागर, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया है तूफान का क्षेत्र, और दूसरा कह रहा है धूल का तूफान, और इनमें से कोई नहीं। तो ये आप देखते होइएगा जहाँ मतलब जल की उपस्थिति नहीं रहते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम तूफान का सागर, बालुई क्षेत्र बोलते हैं तो उसको। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तूफान का सागर बोलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो मैंने अभी आपको बताया जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो फिर से आप यहाँ पर रिपीट कर लीजिए, बृहस्पति ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, और इसमें इसका उपग्रहों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बाकी उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो शनि क्या है, तो शनि को हम लोग जो शनि है ये बाह्य ग्रह, बताइए बाह्य ग्रह में आता है शनि। और मंगल ग्रह क्या है, लाल ग्रह है। और वरुण जो है वो सबसे दूर स्थित ग्रह है, सूरज से सबसे दूर स्थित ग्रह सूर्य है, और सबसे ज़्यादा समय में सूरज के सब परिक्रमा करता है वरुण। और सबसे कम समय में कौन करता है, तो सबसे कम समय में बुध करता है। और सबसे बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह भी है, ठीक है, केवल 88 दिन में ही सूरज का चक्कर लगा लेता है बुध, ठीक है। पृथ्वी को तो कितना लगता है, 365 दिन लग जाते हैं तैयारी करने चक्कर लगाने में सूरज के, और सूरज एक प्रकार का तारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करने वाला ग्रह है। देखिए ये मैंने अभी आपको बताया कि 88 दिन में कौन करता है, तो वो बुध करता है, ठीक है। और बुध सबसे छोटा ग्रह है, ये मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन ये पूछ भी दिया हुआ है। देखिए भूविया क्वेश्चन है एकदम, इसको आप रट चाहिए, ठीक है। और शुक्र ग्रह क्या है, तो शुक्र को भोर एवं सांझ का तारा कहा जाता है, ठीक है, भोर एवं सांझ का तारा, इसको आप नोट कर लीजिए। शुक्र ग्रह को भोर एवं सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहिन भी इसको बोला जाता है। और सबसे गर्म ग्रह ये होता है, पृथ्वी सबसे शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह होता है, और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह भी शुक्र होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप याद रखते हैं। और मंगल ग्रह क्या होता है, लाल ग्रह हो गया यहाँ पे। और चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अंतरिक्ष से आकाश का रंग दिखाई देता है। तो ये मैंने बहुत बार बता चुका है, बहुत से वीडियो में, ठीक है। पिछला मैंने 2 वीडियो में बताया हुआ कि अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो वो काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ कोई किसी भी पदार्थ की उपस्थिति नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी देर पहले बताया था कि शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो 2 है, फोबोस और डीमोस, ठीक है, फोबोस और डीमोस। और फोबोस और डीमोस में सबसे छोटा कौन है, तो छोटा डीमोस है, और अगर छोटा डीमोस है तो बड़ा कौन होगा, वो फोबोस हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ इसका पूछ रहा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पे, शनि ग्रह, सॉरी ये जो दोनों ग्रह है ना, ये किसका ग्रह है, लेकिन यहाँ पे बहुत गलत दिया हुआ है, यहाँ पे टाइटन, ये सब ऐसा नहीं होगा कुछ। तो इसका जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट है, होगा टाइटन इसके हिसाब से, लेकिन ये जो आंसर होगा वो आपका फोबोस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को यहाँ पे, मैंने आपको यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन बताए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को आप बार बार रिवीजन कर ले, इस वीडियो को कम से कम 2-4 बार देखें, ताकि आपको जो पूरा सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपका दूर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही जो अपने दोस्तों हैं उसको बताएं कि एक न्यू यूट्यूब चैनल खुला है, और उस यूट्यूब चैनल पे ऐसा पढ़ाई होता है। अगर आपको पसंद आए तो इस ज़रूर बताएं अपने दोस्तों को, और दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, और बिना किसी पैसे के ही वो अच्छी तैयारी कर सके। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस